गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सभी संगत से विनती की जाती है कि मालिक की याद में 5 मिनट जरूर बैठें जी, उसके बाद ही अपना काम शुरू करें जी। आज की साखी से आपको यह समझ आएगा कि बाबा जी हमें बार बार भजन सुमरन करने की सीख क्यों देते हैं। इस साखी को सुनकर संगत भावुक हो गई थी और आपको भी इसे सुनकर अपने आंसू रोकना मुश्किल हो जाएगा जी। आइए शुरू करते हैं साध संगत जी। इस संसार में हर इंसान किसी न किसी पर विश्वास जरूर करता है। कोई मंदिर में जाकर ईश्वर की भक्ति करता है तो कोई गुरुद्वारे में माथा टेकता है। किसी को पीर फकीर पर भरोसा होता है जी, तो किसी को अपने गुरु पर अटूट श्रद्धा होती है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो इंसान सबसे पहले उसी को याद करता है जिस पर उसे पूरा भरोसा होता है। और जब इंसान अपने इष्ट पर दृढ़ विश्वास कर लेता है जी, तो परमात्मा को भी उसकी रक्षा करने और उसके संकट से बाहर निकालने के लिए कोई न कोई लीला रचनी ही पड़ती है। आज मैं जो साखी सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद आपका अपने इष्ट पर विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। आपके अंदर हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति आ जाएगी जी, और किसी भी परेशानी को देखकर आप कभी घबराएंगे नहीं। साध संगत जी, सबसे पहले हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव अपने कर्मों को भोगने के लिए आता है। यहाँ हमें हमेशा के लिए नहीं रहना, बल्कि अपने कर्मों का हिसाब पूरा करके एक दिन चले जाना होता है। हमारे सामने न जाने कितने जीव इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। जब कोई जीव कर्म भोगने के लिए इस दुनिया में आता है तो यह निश्चित है कि उसके जीवन में दुख और कठिनाइयां भी आएंगी। लेकिन मुसीबतें आने पर अक्सर इंसान घबरा जाता है जी। आज की यह साखी एक 5 साल के बच्चे की है। बच्चे की अपने इष्ट पर अटूट श्रद्धा की कहानी है। उस बच्चे के विश्वास ने न सिर्फ उसे मौत के मुंह से बचाया, बल्कि एक भिखारी से राजा बना दिया। संगत जी, एक नगर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसके पास महल जैसा विशाल घर था, नौकर चाकर थे, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक कमी थी, औलाद की। सेठ और सेठानी को संतान सुख नहीं मिला था जी। सेठ के महल में एक बड़ा भव्य मंदिर था और वह हर रोज अपने इष्ट की पूजा अर्चना करता था। उसने मंदिर में एक पहुंचे हुए पुजारी को भी नियुक्त कर रखा था। पुजारी ने अपनी विद्या और उपायों से सेठ को कई तरह के टोटके करने की सलाह दी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद सेठ को संतान सुख नहीं मिल सका। साध संगत जी, सेठ और सेठानी की उम्र अब ढल रही थी और उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उनके बाद उनके इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा। सेठ बहुत दयालु स्वभाव का था और नगरवासियों की खूब मदद किया करता था। उसके महल में 24 घंटे गरीबों के लिए लंगर चलता था, जिससे कोई भी भूखा नहीं सोता था। नगरवासी भी सेठ का बहुत सम्मान करते थे। औलाद प्राप्ति के लिए सेठ और सेठानी ने हर मंदिर, हर तीर्थ, हर संत महात्माओं के आगे माथा टेका, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन सेठ के एक खास आदमी ने उसे पहुंचे हुए अघोरी के बारे में बताया। उसने कहा, सेठ जी, उस अघोरी के दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। आपने हर जगह माथा टेक लिया, एक बार उसकी कुटिया में भी जाकर देख लीजिए, क्या पता आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। सेठ और सेठानी को लगा कि जब हर जगह कोशिश कर चुके हैं तो वहां भी जाकर देखना चाहिए। सेठ के आदमी ने बताया कि अघोरी की कुटिया नगर के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर बनी हुई है।
और वह वहीं अपनी साधना में लीन रहता है। सेठ और सेठानी उसी दिन पहाड़ी पर पहुंचे। उन्होंने अघोरी के सामने श्रद्धा से माथा टेका और अपनी समस्या बताने लगे, लेकिन अघोरी इतना सिद्ध था कि उसने उसकी बात सुने बिना ही समाधान बता दिया। साध संगत जी, अघोरी ने सेठ और सेठानी से कहा, तुम्हारे घर संतान प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बच्चे की बलि देनी होगी। यह सुनते ही सेठ और सेठानी घबरा गए। सेठ बोला, हम अपनी औलाद के लिए किसी और मासूम की जान नहीं ले सकते। सेठानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं सारी उम्र बिना औलाद के रह लूंगी, लेकिन यह पाप कभी नहीं होने दूंगी। सेठ ने भी सेठानी की बात दोहराई। अघोरी गंभीर स्वर में बोला, अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं जरूर बताता जी, लेकिन संतान प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है जी। सेठ और सेठानी ने अघोरी की बात को साफ मना कर दिया और भारी मन से महल लौट आए। जब वे वापस आए तो सेठ के खास आदमी पूछने लगे, सेठ जी, अघोरी ने क्या उपाय बताया? सेठ ने सारी बात बता दी। यह सुनकर सेठ के आदमियों ने एक सुझाव दिया। वे बोले, सेठ जी, अगर आप नगर में ऐलान करवा दें कि जो माता पिता अपनी और अपने बच्चे की मर्जी से बलि देने के तैयार होंगे, उन्हें बदले में 1000 सोने के सिक्का मिलेंगे, तो यह पाप नहीं कहलाएगा। अगर कोई स्वेच्छा से यह करने को तैयार हुआ तो आपके घर संतान भी आ जाएगी और आपको किसी का बलिदान करने का दोष भी नहीं लगेगा। साध संगत जी, सेठ ने चिंतित होकर कहा, 1000 सोने के सिक्कों के लिए कोई भला अपने संतान की हत्या क्यों करेगा? सेठ के आदमियों ने उसे समझाया, सेठ जी, इस नगर में इतनी गरीबी है कि कोई न कोई इस ऐलान को सुनकर जरूर तैयार हो जाएगा। आप बस हाँ कर दीजिए, हम ऐलान करवाने की तैयारी कर देते हैं। सेठ असमंजस में पड़ गया। वह ना तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर पा रहा था और ना ही इनकार कर पा रहा था। सेठ के आदमियों ने जबरदस्ती उससे हामी भरवा ली और नगर में ऐलान करवा दिया। जब नगरवासियों ने यह ऐलान सुना तो किसी ने भी अपने बच्चे की बलि देने के लिए हामी नहीं भरी, लेकिन नगर में एक बेहद गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 5 बच्चे थे। उनमें से 4 बच्चे अपने माता पिता के साथ मेहनत मजूरी करके घर चलाने में मदद करते थे, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा किसी काम में हाथ नहीं बटाता था। वह बच्चा नगर के एक पहुंचे हुए गुरु के आश्रम में अक्सर जाया करता था। वह हर समय ध्यान और भक्ति में लीन रहता था। जब उसके माता पिता और भाई बहन मजदूरी कर रहे होते तो वह एक कोने में बैठकर अपने गुरु के सिखाए अनुसार भक्ति करता रहता था। माँ बाप उसके इस स्वभाव से बहुत परेशान थे। उन्हें लगता था कि उनका बेटा निकम्मा है, जो ना तो काम करता है और ना ही घर की कोई जिम्मेदारी उठाता है। वे अक्सर उस गुरु को भी कोसते थे जिसने उनके बेटे को इस भक्ति मार्ग पर डाल दिया था। साध संगत जी, वह बच्चा ना तो किसी काम में रुचि लेता था, ना ही खेल कूद में। उसका मन हर समय साधना में ही लगा रहता था। यह देखकर उसके माता पिता को लगता था कि वह उसके किसी काम का नहीं है। जब उन्होंने सुना कि सेठ 1000 सोने के सिक्के देने को तैयार हैं तो उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, अगर हम
इसी बच्चे की बलि दिलवा दें तो हमें 1000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे, हमारा जीवन ही बदल जाएगा और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। माँ बाप ने आपस में सलाह की और सेठ के महल में संदेश भिजवा दिया कि वे अपने बच्चे की बलि देने के लिए तैयार हैं। जब सेठ को यह खबर मिली तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी हुई। उसे खुशी भी हो रही थी कि उसकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन घबराहट भी थी क्योंकि वह खुद भक्ति भावना रखने वाला एक दयालु व्यक्ति था। पर अब चूंकि ऐलान उसने खुद करवाया था तो पीछे हटना मुश्किल था। बच्चे के पिता को महल में बुलाया गया और सभी शर्तें तय कर ली गईं। फिर अघोरी को संदेश भेजा गया। अघोरी ने बलि के लिए एक तारीख और समय तय कर दिया और कहा कि उसी दिन बच्चे के माता पिता उसे लेकर वहां पहुंचे। अब सेठ और सेठानी को नींद नहीं आ रही थी। उनके मन में भारी बेचैनी थी। वे सोच रहे थे, हम क्या करने जा रहे हैं? क्या अपने सुख के लिए हम एक मासूम बच्चे की बलि देने जा रहे हैं? कुछ दिनों के बाद वह दिन भी आ गया। पूरे नगर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि सेठ जी के महल में आज बलि दी जानी है। सेठ के महल के बाहर नगरवासियों की भीड़ जुटने लगी। उधर बच्चे के माता पिता उसे लेकर महल पहुंचे। साध संगत जी अघोरी भी महल पहुंच गया और अब बलि की तैयारी शुरू होनी थी। सेठ ने बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? बच्चा शांत स्वभाव में बोला, हाँ, आज आप सब मेरी बलि देने वाले हैं। सेठ का दिल यह सुनकर पसीज गया। उसे भीतर ही भीतर पछतावा होने लगा। फिर उसने बच्चे से पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? अगर कुछ चाहो तो मैं पूरी कर सकता हूँ। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर खेलना है। क्या आप मुझे लकड़ी के कुछ टुकड़े दे सकते हैं? सेठ ने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया और लकड़ी से कुछ छोटे छोटे टुकड़े बच्चे के सामने लाकर रख दिए। बच्चे ने कुछ टुकड़े उठाए और उन्हें एक के ऊपर एक रखकर एक छोटी सी इमारत बना दी। फिर उसने कुछ और टुकड़े उठाए और दूसरी इमारत बना दी। इसके बाद उसने तीसरी इमारत भी खड़ी कर दी। सेठ सेठानी और वहां मौजूद सारे नगरवासी यह दृश्य बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। सबके मन में यही सवाल था, बच्चा आखिर क्या कर रहा है? फिर बच्चे ने पहली इमारत के पास जाकर उसे अपने पैर की हल्की सी ठोकर मारी और इमारत ढह गई। फिर वह दूसरी इमारत के पास गया और उसे भी ठोकर मारकर गिरा दिया। अब बारी आई तीसरी इमारत की। सभी को लगा कि वह इसे भी वैसे ही गिरा देगा जैसे उसने पहले की 2 इमारतों के साथ किया था। लेकिन तीसरी इमारत को गिराने की बजाय बच्चे ने उसे अपने गले से लगा लिया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और 2-3 मिनट तक ऐसे ही रखा। इसके बाद बच्चा शांत स्वभाव में बोला, अब मैं तैयार हूँ। सेठ और सेठानी हैरानी से बोले, बेटा, यह कौन सा खेल था? हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तुमने पहले 2 इमारतों को गिरा दिया, लेकिन
तीसरी को गले से लगा लिया, इसका क्या मतलब है? और जब तुमने तीसरी इमारत को गले लगाया तो कुछ बड़बड़ा भी रहे थे, हमें बताओ आखिर इसका अर्थ क्या है? साध संगत जी, जब बच्चे ने इस खेल का रहस्य बताया तो वहाँ मौजूद हर किसी की नजरें शर्म से झुक गईं। इसके बाद जो हुआ वह आपको आगे सुनने को मिलेगा जी। बच्चे ने समझाया, मैंने पहली इमारत नगर के राजा की बनाई थी। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने नगरवासियों की रक्षा करे, लेकिन मेरी बलि तो खुद राजा के आदेश से दी जा रही है। वह राजा मेरे किसी काम का नहीं, इसलिए मैंने उसकी बनाई इमारत गिरा दी। फिर मैंने दूसरी इमारत बनाई जो नगरवासियों और मेरे माता पिता की थी। मेरे अपने माता पिता ही मुझे बलि के लिए यहाँ ले आए और ये नगरवासी ये भी तो मेरी रक्षा करने के बजाय मेरी बलि का तमाशा देखने आए हैं। कोई भी आगे बढ़कर मुझे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि सब मजे लेने आए हैं। ऐसे लोग भी मेरे किसी काम के नहीं, इसलिए मैंने उनकी इमारत भी गिरा दी। और तीसरी इमारत है मेरे सद्गुरु की, जिन्होंने मुझे मालिक से जोड़ना सिखाया, भक्ति का मार्ग दिखाया। मैं अपने गुरु से लिपट गया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस संसार से विदा लूंगा तो मेरे गुरु ही मुझे लेने आएंगे और मालिक के द्वार तक छोड़ेंगे। यही एक रिश्ता सच्चा है। मैंने अपने गुरु से लिपट कर कहा, हे मेरे सतगुरु, मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ। मुझे यकीन है कि आप ही मुझे लेने आएंगे, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा यही रिश्ता मेरे शरीर के बंधनों से परे भी वैसा ही बना रहेगा जैसा आज है। आप ही सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या। बच्चे की इतनी गहरी और बड़ी बात सुनकर सेठ और सेठानी अपने आंसू रोक नहीं पाए। उधर अघोरी ने बच्चे को गोद में उठा लिया, क्योंकि बलि देने का समय आ चुका था। जैसे ही अघोरी ने बच्चे को उठाया, सेठ ने उसे रोक दिया। अघोरी बोला, सेठ जी, अगर बलि का समय निकल गया तो 3 दिन और प्रतीक्षा करनी होगी। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन बस एक क्षण का समय दीजिए। सेठ ने सेठानी की आंखों में देखा और दोनों ने बिना शब्दों के ही एक दूसरे के मन की बात समझ ली। इसके बाद सेठ ने नगरवासियों के सामने एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। सेठ ने दृढ़ स्वर से कहा, हम कोई बलि नहीं देंगे, यह बच्चा अब हमारा पुत्र होगा। यह सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सेठ ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी। सेठ ने आगे बढ़कर बच्चे के माता पिता को 1000 सोने के सिक्के भेंट किए और स्नेह से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उस क्षण पूरे नगर के लोग हैरानी से देख रहे थे। जिस मासूम की बलि देने जा रहे थे वह अब सेठ का पुत्र बन चुका था। सेठ ने बच्चे की आंखों में देखते हुए कहा, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी और हम मूर्ख इसे मारने चले थे। यह पाप हम कभी नहीं करेंगे। नगरवासियों की आंखें नम हो गईं। बच्चे के माता पिता की सहमति से सेठ और सेठानी ने पूरे नगर के समक्ष उसे गोद लिया। गुरु से भेंट। कुछ दिनों बाद सेठ के मन में एक जिज्ञासा उठी।
कैसे पहुँचे हुए होंगे वे गुरु जिनकी संगत ने इस बालक को इतना ज्ञानी बना दिया। यह सोचते ही सेठ ने सेठानी से कहा, हमें इस बच्चे के गुरु से मिलना चाहिए। दोनों ने निश्चय किया और अपने गोद लिए पुत्र को लेकर गुरु के आश्रम में पहुँचे। गुरु के दर्शन पाकर सेठ और सेठानी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी गुरु से नाम दीक्षा ले ली। विश्वास की शक्ति। साध संगत जी, यही कारण था कि मैंने प्रारंभ में कहा था विश्वास में अपार शक्ति होती है। यह विश्वास ही था जिसने इस बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकाला, एक बलि को आशीर्वाद में बदल दिया। लेकिन समस्या यह है कि हमारा विश्वास अक्सर एक मोड़ पर आकर टूट जाता है। हम यह क्यों नहीं सोचते कि शायद मालिक हमारी परीक्षा ले रहा है। हो सकता है वह देखना चाहता हो कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी हमारा विश्वास अडिग रहता है या डगमगा जाता है। लेकिन अक्सर हम उस परीक्षा में असफल हो जाते हैं, हमारा विश्वास हिल जाता है। हमें इस बच्चे जैसी सोच रखनी चाहिए जो जानता था कि सिर्फ एक रिश्ता सच्चा है, हमारा मालिक से, हमारे बाबा जी से, क्योंकि यही रिश्ता इस लोक में भी साथ देगा और अगले लोक में भी। बाकी सारे रिश्ते केवल तब तक साथ हैं जब तक शरीर है। जैसे ही शरीर छूटता है वैसे ही सारे रिश्ते भी टूट जाते हैं। इसलिए बाबा जी हर संगत में हमें यही सलाह देते हैं, अपने असली रिश्ते को पहचानो और उसे मजबूत बनाओ। राधा स्वामी जी।